सुप्रभात। मैं अंकिता कक्षा 10वीं की छात्रा आपके सामने बाल मनोविज्ञान के ऊपर अपने भाव प्रकट करने जा रही हूँ। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालकों के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। बालकों के समस्या, व्यवहार और स्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव उन पर, उनके व्यवहार और विकास पर पड़ता है। सुप्रभात। मैं श्रेया अपने विषय शिक्षक और एक छात्र के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक शिक्षक और एक छात्र का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। यदि अगर ये रिश्ता सकारात्मक हो तो वह बच्चे में एक सुरक्षा और स्नेह की भावना उत्पन्न करता है। लेकिन अगर यही रिश्ता अकारात्मक हो तो यह बच्चे में एक बुरी भावना उत्पन्न करता है, उसे असुरक्षित करता है। अगर आज के युग में हम देखें तो अगर अध्यापक बच्चे की भलाई के लिए उसे डांटता है या मारता है तो बच्चे को लगता है कि वह उसकी बुराई के लिए उसे डांटता है या मतलब उसे बेकार में डांटता है। लेकिन वही छात्र उसके पीठ पीछे उसके लिए अपशब्द कहता है। कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं जो कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने अध्यापकों का कोई सम्मान आदर नहीं करते। सुप्रभात। मैं प्रियंका आप सबके समक्ष समय के अभाव में पलते बच्चे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज आधुनिक युग में अनेक सभी अभिभावक बाहर जाकर कार्य करना चाहते हैं के लिए अनिवार्य हैं तथा कुछ आधुनिक युग में सभी अभिभावक बाहर जाकर कार्य करते हैं तथा छात्रों तथा अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसी कारण कुछ बच्चे बुरी संगत तथा बुरी आदतों से जूझना पड़ता है। उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे अकेले पड़ जाते हैं तथा उनके साथ सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। यदि अभिभावक अपने बच्चों को इस गर्त से निकालना चाहते हैं तो उन्हें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए तथा उन्हें यह आभास दिलाते रहना चाहिए कि वे सदैव उनके साथ हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो उनका भावनात्मक विकास भी होगा तथा वे एक भारत का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन पाएंगे। सुप्रभात। मैं वियोला गुप्ता आपके सामने जो मानसिक रूप से विकृत होते हैं उनके लक्षण बताने जा रही हूँ। उनको क्लास में कुछ समझ नहीं आता है, वो किसी बंदे की बात को समझने में सक्षम नहीं होते हैं और उनको स्पेशली गणित में ज़्यादा समझ नहीं आता है और उनकी ये मानसिकता होती है कि किसी शब्द को वह उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। जैसे वो कभी म को ब बना देते हैं, ब को ब बना देते हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं और उनके दिमाग में कुछ और चीज़ चलता रहता है। वो ध्यान से काम नहीं कर पाते हैं और कभी अपनी किताबें भी खो देते हैं। वो किसी कही हुई बात को जल्दी से ही भूल जाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं मुदिता आज आपके समक्ष अपने विषय तनाव के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजकल हम ज़्यादातर सुनते हैं कि कुछ लोग तनाव से पीड़ित हैं। तनाव उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है जिन्हें हम थकाने वाला या हम जिनको करने में असक्षम समझते हैं। तनाव से बचने के लिए बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, जैसे आज सुबह उठकर योगा या फिर तैराकी करने से हमारे रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे
तनाव कम होता है। और इसी तरह हमें कभी भी काम एक साथ बहुत सारा काम करके लेकर नहीं बैठना चाहिए और हमेशा थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, ताकि जब हम एक काम कर लें तब हमें संतुष्टि का अनुभव हो और हमें तनाव हो। सुप्रभात, आज मैं मृणालिनी बज आप सबके समक्ष अपने विचार दोस्तों के दबाव पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। आजकल आधुनिक युग में बच्चे हर दम अपने दोस्तों के प्रभाव से जूझते हैं, क्योंकि वे अपने दोस्तों की तरह बनना चाहते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और अपनी सोच को भी भ्रष्ट कर देते हैं। वह केवल अपने दोस्तों की बुद्धि से चलते हैं। इसी कारण वह कई बार गलत पथ चुन लेते हैं और अपने राह से भटक जाते हैं। वह अपने जीवन को भी कई बार अपने जीवन के लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। इस दोस्तों के दबाव से बचने के लिए बच्चे को सबसे पहले अपने दोस्तों को ना अर्थात नो कहना आना चाहिए, क्योंकि जब तक वह अपनी बुद्धि से कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक वह अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते। यदि वह अपने दोस्तों को अपनी बात व्यक्त करने में सक्षम होंगे तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो वह कभी भी अपने पथ पे भटक सकते हैं। जैसे कि हमारे अध्यापक और हमारे माता पिता कहते ही हैं कि हमें अपने दोस्त हमेशा होशियारी और सूझबूझ से चुनने चाहिए ताकि वह हमें भटकाएं। धन्यवाद।